आपके सूक्ष्म मन के अंदर ही नरक भी है, स्वर्ग भी है, रामलोक भी है, सतलोक भी है। जैसा मन, जैसी मन की कामनाएं, जैसी मन की वासनाएं, वैसा ही मन जगत देखेगा। एक जगत ये है जो स्थूल है, जो हम सब देख रहे हैं, और एक जगत वो है जैसे स्वप्न में तुम देखते हो। What you see in the dreams is also world. What you see with the open eyes is also the world. What is the difference? The only difference is that the dream world is subtle and this gross world is very material. But in one way, the material world and the subtle, unreal world of dreams are actually one. Both are unreal. What is real? Paramatma is real. Existence is real. जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सारी दुनिया सच्ची ही लगती है और आप इस जागृत के जगत को भूल जाते हैं। नींद खुलती है, सपना टूट जाता है। सपने में जागृत का ख्याल नहीं है, और अभी जब तुम जाग रहे हो तुमने क्या क्या सपने देखे उसका ख्याल नहीं है। पर जागृत में स्वप्न झूठा, स्वप्न में जागृत झूठी, और असल में दोनों झूठे। जैसे सुपना रैन का, तैसो ए संसार। तो जागृत और स्वप्न के इस मिथ्या संसार को जो समझ लेता है और अपना निज आत्मा कैसा है जो ये जान लेता है, वो अपने मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। शंकर को योग मार्ग में वो भगवान नहीं कहते, वो कहते हैं वो तो एक पहले योगी हैं, इसीलिए उनका एक नाम है आदि योगी। शुरू से जो योगी है और जिसने योग की साधनाएं करी, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, विज्ञान, शास्त्र, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन सभी ललित कलाओं को जिसने प्रदान किया, जिसने खोजा, जिसने रिसर्च किया, जिसने हम सबको दिया, उसी को शंकर कहते। तो मानव के अंदर शंकर हो जाने की एक संभावना है। तो जो साधना करे वही योगी हो जाए, और योगी में जो सिद्ध हो गया तो शंकर हो गया। तो रामेश्वर के इस सत्संग यात्रा की आज पूर्ति होती है, और देखो ना ईश्वर की माया कैसे कैसे खेल दिखाती है। बाबा नानक इसी को कहते थे दूसरे तरीके से, वो माया पे जोर नहीं देते थे, वो कहते थे मर्दाने वेख रंग करतार पे, करता क्या खेल दिखाएगा वो देख। खेल तो माया का है, पर वो कहते थे हम माया का नाम ही नहीं लेते, हम तो मायापति का नाम लेते। तो कहते थे देख क्या क्या रंग दिखाए ईश्वर, क्या क्या रंग दिखाता है जीवों को। कितने जीव हैं जो मोह अज्ञान में पड़े संसार में भटक रहे हैं, और कितने जीव हैं जो सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं।
तो इसमें अपनी मैं बड़ी मत करना कि तुम इतना तीर्थ करके जा रहे हो। बस नम्रता सहित ये कहो कि प्रभु ने क्या लीला दिखाई, कहाँ से उठा के कहाँ ले आया, तो ये उसकी कृपा है। इसमें अपना अभिमान बड़ा मत करना कि लो जी कित्थों जलंधरों उठ के ऐसी आ गए हाँ जी, हादी हो गई है जी, साढ़े वर्गा कौन होएगा जी, ऐसा अभिमान मत करने लग जाना। कहो प्रभु की कितनी कृपा, कितनी कृपा है कि आपको ये अनुभव करने का अवसर मिला। देखो आकाश एक सा ही है, यहां भी उत्तर भारत में भी हवा एक सी है, धरती एक सी, पर कोई जगह को हम तीर्थ इसलिए कहते हैं कि वहां किसी महापुरुष ने, किसी अवतारी पुरुष ने साधना की है, वो उसकी साधना की स्थली है, उसकी साधना से जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा को लेने के लिए तीर्थ में जाना अच्छा होता है। लेकिन अगर परमात्मा से मुलाकात करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तो आंख बंद करो, डुबकी लगाओ, साहेब वहीं बैठा है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी देखो मन है ना, मन की करोगे तो मंकी बनोगे, और मन तुम्हें ले जाए क्लब में, पब में, सिनेमा में, बाजार में, शॉपिंग में, क्योंकि टिक के तो बैठने नहीं वाले तुम। तो यहां वहां जाकर के रजोगुणी गंदा काम करने से तो अच्छा है ना तीर्थ जाए, सत्संग करे, दान करे, नए नए लोगों को देखे। प्रभु के कितने कितने स्वरूप देखे थे अभी तुमने जो आए थे, छोटे छोटे बालक बालिका, वो बेचारे हैरान हो रहे थे कहाँ फंस गए, ये इतने लोग हमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सब बच्चे मछुआरों की बस्ती से आए थे। कल मैं इनकी बस्ती में होके आई हूँ, और ये जो स्वामी जी आए थे ये पिछले लगभग 20 वर्षों से यहीं इन्हीं मछुआरों के लिए सिलाई का स्कूल, पढ़ने का स्कूल, ऐसे बहुत सारे काम उनके लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे लिए यही मेरा भगवान है, तो इन्हीं की वो सेवा करते। और तुमने देखा ही है बहुत जोरदार स्वामी है बहुत जोरदार स्वामी है। तो जनता जनार्दन में परमात्मा को देख के उसकी जो सेवा करे वही तो संत। तो ये छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, शास्त्रों को पढ़ाते हैं, धर्म से जोड़ के रखते हैं, और बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी बात मैं आखिर में आज कहना चाहती हूँ, फिर बात मेरी पूरी हो जाएगी, और वो ये है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम ऐसा करते हो, लेकिन फिर भी कुछ करने को कहना चाहती, और वो ये है, मानव की जात सब है एक है पहचान वो। शरीर से हम सब मनुष्य हैं, आत्मा से हम सब ब्रह्म हैं, इस नाते कौन छोटा कौन बड़ा कोई नहीं। आपके शहरों में गरीबों की जहां जहां बस्तियां हों, झोंपड़पट्टियां हों, हफ्ते में एक दिन जाओ, उनको मिलो, उनके बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ, उनको स्कूल पढ़ने के लिए किताबें दे दो, उनके साथ बैठ करके खाओ। भगवान का स्वरूप है वो। याद रहे, जो मनुष्य में परमात्मा को नहीं देख सकता, वो मंदिर की मूर्ति में परमात्मा कैसे देख सकता? जिसको आप झोंपड़ी में, गरीबी में, फटे हाल में देखो तो जानना ये ही है जिसके पास हमको बैठना। पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसा भले ना दो, कपड़े दो, पूछो उनसे क्या चाहिए, कपड़े दो। कल हम स्कूल गए तो स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे थे, यहाँ रामेश्वरम का एक ही सरकारी एडेड स्कूल है छोटा सा, क्या चाहिए? बोले हम पीने का पानी नहीं। मैं डन, हमारी ओर से। मैं और क्या है? कंप्यूटर्स। बोले कम पढ़ते हैं, मैं 10 कंप्यूटर हम देते, डन।
और अब वो लड़कियों को 1100 लड़कियां हैं, उन लड़कियों को तमिल में बोल के उन्होंने बताया कि अम्मा ये दे रही है, ये दे रही। ओ क्या वो खुशी से हंसी हैं, क्या वो उन्होंने तालियां बजाई हैं महाराज, मजा आ गया। स्कूल में कोई भेदभाव नहीं करता कि खाली हिंदू की लड़की पढ़ेगी, या मुस्लिम की बच्चियां भी हैं, ईसाइयों की बच्चियां भी हैं, सब धर्म के बच्चे हैं यहाँ पर। शिक्षा में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और सब मनुष्यों को बराबर देखना चाहिए। एक छोटी सी बात, हम घरों में काम वाली, झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली को चाय भी एक अलग कप में देते हैं। तेरा कप कहाँ है, ला। शर्म आनी चाहिए अगर तुम ऐसा करो तो। याद रहे, संत रैदास महाराज, कबीर साहिब, कैसे तुम किसी को छोटा कह सकते हो? और चूंकि ये ऊंची जात का अभिमान रखने वाले इनको छोटा कह के अपमानित करते हैं, और फिर यही कारण बन जाता है कि या तो वो ईसाई हो जाएगा या तो वो मुस्लिम हो जाएगा। अपमान तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पिछले 4-5 साल से हमें सुनते हैं, मुस्लिम है, योग निद्रा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कहते इतना आप हमको सिखा रहे हैं, हमारे लिए तो हमारा मुर्शिद आप ही हैं। हम आपको सामने से किस दिन मिलेंगे, हम इसकी बड़ी इंतजार कर रहे हैं। भारत किसी से भेदभाव नहीं करता है, वसुदेव कुटुंबकम, सब हमारे अपने हैं। इसलिए जिनको SC ST या दलित कहा जाता है, पहली बात वो नहीं कहना चाहिए। अगर किसी कारणवश उनके फार्म में ऐसा लिखा जाता है कि कुछ सुविधाएं उनको देनी है सरकार ने, इसलिए लिखते हैं, लिखने दो। लेकिन ये मालूम रहे कि श्री राम के तुम भक्त हो तो श्री राम के मित्र कौन? निषाद राज। श्री राम के मित्र कौन? शबरी। तो जिसके जूठा बेर खाने में राम को शर्म ना आई और राम मोहब्बत करते हैं उस शबरी से और निषाद राज को दोस्त मानते हैं, गले लगाते हैं, अगर हम राम जी के भक्त हैं तो हम किसी दलित के साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकते? तो आज के निषाद राजों को और आज की शबरियों को प्यार दो, सम्मान दो, मोहब्बत करो सबके साथ। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आप सब स्वस्थ रहे शरीर से। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी एक हैदराबाद से माता आई है, कल मुझे मिली है, कहती बेंगलोर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास ले लिया और पतिदेव वहीं गिर गए, वहीं मर गए, स्वस्थ एकदम। बेंगलोर एयरपोर्ट पे हाथ में बोर्डिंग पास है, एंड ही ड्रॉप्ड एंड डाइड। कहती है अपने सामने ये सब देखा पर मेरा मन हिला नहीं, घबराई नहीं, डरी नहीं, लगा इसकी यात्रा अच्छा यहीं पूरी हुई। कहती आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी घबराए नहीं और इस सतपथ पे चलता रहे। ये कहानी की बात नहीं है। पति का मृत्यु देख करके भी उसका मन विचलित नहीं हुआ, तो ये ज्ञान की महिमा है या नहीं? ये ईश्वर की कृपा है या नहीं? उसका जीवन साथी गया है, ऐसा नहीं कि मन को दुख ना हुआ होगा, पर शरीर मरण हारा है ये तो निश्चय होना ही चाहिए। और शरीर चलता है तो प्रारब्ध से, और प्रारब्ध खत्म तो शरीर खत्म, छुट्टी।
और किसका कब खत्म हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए आज जब सबसे तुम विदा करो तो सबको प्रेम से, प्यार से सबका दर्शन करके, पता नहीं ये मूर्त दोबारा देखने को मिलेगी कि नहीं, ये प्रभु प्रेमी सत्संगियों की सूरतें दोबारा देखने को मिलेंगी कि नहीं, ये ईश्वर की कृपा है कि हम सबका शरीर चल रहा है, जीवित है, एक साथ बैठे, कथा हो रही है, तुम सुन रहे हो, कीर्तन हो रहे हैं, तुम सुन रहे हो। कितनी कृपा है ईश्वर की, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती। आप सबको बहुत शुभ आशीष। हैदराबाद के तीनों परिवार जो यजमान हैं इस सत्संग के, उनको भी बहुत शुभ आशीष, और उन्होंने बहुत प्यार से सब सेवा की है। और इतना ही कह करके वाणी को विश्राम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।